फिल्म आर्कटिक वॉइड एक रोमांचक थ्रिलर कहानी है जो पृथ्वी के सबसे उत्तरी बस्ती लॉन गिब्रियन में शुरू होती है। दो अमेरिकी दोस्त रे मार्श और एलन मर्सोल एक एडवेंचर टीवी शो की शूटिंग के लिए वहां आते हैं। उनके साथ शौकिया कैमरामैन शॉन भी है, जो एक रहस्यमयी व्यक्ति है और अपने निजी जीवन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। कहानी की शुरुआत से ही स्थिति असामान्य दिखने लगती है जब वे स्थानीय परिवहन की कमी के चलते एक स्थानीय व्यक्ति की मदद से टैक्सी बुलाते हैं। वे लोग एक टूर बोट पर चढ़ते हैं जहां जिम नाम का गाइड उनका स्वागत करता है। जैसे ही सफर शुरू होता है, तनावपूर्ण माहौल में कुछ घटनाएं घटने लगती हैं। रे एक लंच बॉक्स खोलता है और उसमें साउंड उपकरण पाकर व्हेल के गाने सुनता है। दूसरी ओर एलन अपनी पत्नी को टेक्स्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क की कमी के कारण असफल रहता है। इसी बीच रे खून से लथपथ सीगल को देखकर डर जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कुछ गड़बड़ है। कहानी में अचानक एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब वे देखते हैं कि एक वॉलरस अपने बच्चे को मार देता है। इस घटना के बाद माहौल और भी गंभीर हो जाता है। गाइड जिम माहौल को हल्का करने के लिए यात्रियों को बारबेक्यू के लिए आमंत्रित करता है और बताता है कि वे स्थानीय व्हेल का मांस खा रहे हैं। रे इसे खाने से मना कर देता है, लेकिन एलन खाना शुरू कर देता है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर बाद में बुरा असर पड़ता है। कहानी तब और रहस्यमय हो जाती है जब नाव की बिजली अचानक चली जाती है और वातावरण में सन्नाटा छा जाता है। शॉन जब बाथरूम से लौटता है तो वह देखता है कि नाव पूरी तरह खाली है। एलन और शॉन मिलकर नाव की तलाश करते हैं, लेकिन वे किसी को नहीं पाते। फिर शॉन इंजन रूम में जाकर एक सैटेलाइट फोन ढूंढता है, लेकिन कोई रिसेप्शन नहीं मिलता। इस बीच एलन अपने बच्चों का वीडियो देखता है और खून की खांसी करने लगता है, जो इस बात का संकेत है कि उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ रही है। रे एक रेडियो ढूंढता है और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब वह दूरबीन से देखता है तो उसे एक बस्ती दिखाई देती है जो पास ही है। वह शॉन को यह बताता है और वे वहां पहुंचने के लिए एक बेड़ा तैयार करने का निर्णय लेते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, एलन की तबीयत और भी बिगड़ती जाती है। शॉन उसे एक लंच बॉक्स में हेडफोन लगाकर कुछ आवाजें सुनाता है, जिससे एलन सो जाता है। जब एलन तेज दर्द के कारण जागता है तो रे लौटकर उसे बताता है कि उन्हें जल्द ही वहां से निकलना चाहिए। जब रे उसे देखने देता है तो दोनों को एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन एलन की तबीयत खराब हो गई क्योंकि उसने दूषित व्हेल का मांस खा लिया था। यह सच्चाई जानने के बाद रे स्तब्ध रह जाता है, लेकिन वह अपने दोस्त एलन को कुछ नहीं बताता। इस बीच एलन यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी स्थिति गंभीर है और वह ज्यादा दिन नहीं बचेगा। वह अपने फोन पर एक अलविदा वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह अपनी पत्नी से आखिरी बार बात करता है और उसे अपना ख्याल रखने की सलाह देता है। रे की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है और वह अपने और अपने दोस्तों की बचने की संभावनाओं के बारे में चिंतित हो जाता है। वह कैमरे को एक वाटरप्रूफ बैग में डालकर समुद्र में फेंक देता है, इस उम्मीद में कि कोई इसे ढूंढ लेगा और उनकी कहानी का सच बाहर आएगा। इस बीच तीनों के बीच तनाव बढ़ता जाता है और उनकी हालत और गंभीर हो जाती है।